श्री गणेशाय नमः। नमन मां शारदे। आइए अभी हम श्री सुंदरकांड का 39वां दोहा अर्थात 39th दोहा श्रवण करते हैं। तत्पश्चात उसका अर्थ जानते हैं। किस तरह से विभीषण जी रावण को समझाते हैं, इन दोनों में क्या क्या संवाद होता है, इस दोहे के माध्यम से हम सुनते हैं। राम नहीं नर भूपाला, नर भूपाला राम। भुवनेश्वर कालहु कर काला, कालहु कर काला राम। ब्रह्म अनामे अज भगवंता, अज भगवंता राम। व्यापक अजीत अनादि अनंता, अनादि अनंता राम। गोदज धेनु देव हितकारी, देव हितकारी राम। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, मानुष तनुधारी राम। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, रक्षक सुनु भ्राता राम। वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता, रक्षक भ्राता राम। ताहि भयरु तजि नाई माथा, नाई माथा राम। रणतारती भंजन रघुनाथा, भंजन रघुनाथा राम। देहुनाथ कहु कहु वैदेही, कहु वैदेही राम। भजहु राम दीनु हेतु सनेही, हेतु सनेही राम। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विषद्रोह कृत अघि जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझ जिय रावण। सोई प्रभु प्रगट समझ जिय रावण। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मदे, भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलस्त निज शीस सने, कहीं पठई यह बात। तुरत सुमे प्रभु सन कही, पाई सुअवसरता, पाई सुअवसरता। आइए अर्थ देखते हैं। विभीषण जी रावण को कहते हैं कि हे तात, राम नहीं नर भूपाला। राम कोई मनुष्यों के भूपाल अर्थात राजा नहीं है, भुवनेश्वर हैं, मतलब 14 भुवन जो होते हैं उनके स्वामी हैं, सभी लोगों के स्वामी हैं। और कालहु कर काल, कालों के भी काल हैं। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, ये ही ब्रह्म है, ये ही निरामय है, मतलब जो विकार रहित हैं। यही अज अर्थात अजन्मा है, और यही भगवान हैं। व्यापक हैं, जो कि सारे जगत में पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं। अजित अर्थात जिनको जीता नहीं जा सकता है। अनादि जिनका कोई प्रारंभ नहीं है। अनंत जिनका कोई अंत नहीं है। गो द्विज धेनु देव हितकारी,
गो अर्थात पृथ्वी, द्विज मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, देवता अर्थात देवता, इनके हित के लिए कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। पृथ्वी, ब्राह्मण, गाय, देवता, इनके हित के लिए कृपा के सागर ने मनुष्य का रूप धारण किया हुआ है। जन रंजन भंजन खल भ्राता, जन को सभी लोगों को आनंद देने वाले हैं और खल भ्राता अर्थात दुष्टों के समूह का भंजन करने वाले हैं, उनका नाश करने वाले हैं। वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, वे वेदों और धर्म के रक्षक हैं। हे भाई ऐसा आप जानो। ताहि बैरु तजिनाई माथा, उनसे बैर छोड़ करके उनके नतमस्तक हो जाओ। प्रणतारति भंजन रघुनाथा, वे जो रघुनाथ जी हैं प्रणतपाल अर्थात जो शरणागत हैं उनकी आरती अर्थात दुख दरिद्रता को दूर करने वाले हैं, ऐसे रघुकुल के नाथ हैं। देहु नाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिन हेतु सनेही। हे नाथ, प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनकी वैदेही अर्थात जानकी जी वापस कर दीजिए। भजहु राम और रामचंद्र जी को भजिए, जो कि बिना ही कारण बिना हेतु के स्नेह करने वाले हैं सभी से। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जहि लागा। सबसे बड़ा द्रोह होता है देशद्रोह, विश्वद्रोह। अघ मतलब पाप, विश्वद्रोह का पाप जिसको लगा है। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, शरणागत होने पर प्रभु श्री रामचंद्र जी उसका भी परित्याग नहीं करते हैं अर्थात उसको अपना लेते हैं। शरण गए मरण नहीं होती है, आप उनके शरण में जाइए। जासु नाम त्रयताप न सावन, जिसका नाम त्रयताप अर्थात 3 प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, इन तीनों तापों को नष्ट करने वाला है श्री रामचंद्र जी का नाम। सोई प्रभु प्रगट समुझिए रावण, वे ही ईश्वर प्रकट हुए हैं ऐसा मन में समझिए। हे भाई रावण दशशीष दशानन, बार बार पद लागूं विनय करऊं दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ, आपके पैरों में गिरता हूँ और हे दशशीष रावण आपसे मैं विनती करता हूँ। क्या? परिहरि मान मोह मद, परिहरि अर्थात त्याग करके, क्या त्याग करके? मान, मोह और मद, इन तीनों चीज़ों को छोड़ करके कौशलाधीश अर्थात श्री रामचंद्र जी को आप भजिए। मुनि पुलस्त निज शिष्य सने कहीं पठई यह बात, पुलस्त मुनि ने अपने शिष्य के हाथों यह बात कहला भेजी है। तुरत सो मैं प्रभु सन कहीं पाइशु अवसर तात, और अवसर पाकर के हे तात मैंने तुरंत आपसे यह बात कह दी है। शेष अगले दोहे में, तब तक के लिए नमस्कार।